बीपीएससी टीआरई 4 में दो परीक्षाएं यानी कि पीटी और मेंस को लेकर लगातार सवालें उठ रही हैं। अभ्यर्थियों ने आवाज बुलंद रखी है, लेकिन इस सब के बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी ऑफिस पहुंचे थे मिथिलेश तिवारी, जहां पे सहयोग कार्यक्रम और तमाम कुछ कार्यक्रमों के बीच 4 के साथ साथ जिस तरीके से उनका एक वीडियो वायरल होना शुरू हुआ, उन्होंने कहा था कि आईएएस लेवल के शिक्षकों की दिशा में बातें हो रही है और साथ साथ पीटी और मेंस लेने की दिशा में हम सोच रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पे मिथिलेश तिवारी ने कैमरे पे बड़ा खुलासा किया है और अपने दिए गए बयान को एक बार फिर से दोहराते हुए कहा है कि इसमें तकलीफ की क्या बात है। आपको पूरा बाइट सुनवाते हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री। उन्होंने मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं लिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार ये सब करा रहे हैं। किस तरह से बीजेपी देखती है इसको? देखिए, लालू जी की उम्र हो गई और लालू जी एक बड़े नेता रहे। उनको सब मालूम है सरकार की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, नियम क्या है, कानून क्या है, सब मालूम है उनको। लेकिन उनको भी हर हाल में राजनीति करनी है, तो राजनीति के तहत ही उन्होंने माननीय नीतीश जी का नाम लिया है। जबकि नीतीश जी का इस फैसले से कोसों दूर कोई संबंध नहीं है। रही बात कि ये सरकार का निर्णय है और सरकार के निर्णय हमेशा नीति और सिद्धांत कानून के आधार पे होते हैं। तो सरकार ने निर्णय किया है और उस निर्णय को उनको मानना चाहिए। इसको लेके उन्हें गलत बयानी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनको सलाह दूंगा कि ये आपकी उम्र हो गई है और अब आप चले जाइए कहीं तीर्थ यात्रा पर, भ्रमण करिए। ये सरकारी बंगलों में बहुत दिन रहे हैं आप, तो इसका थोड़ा मोह छोड़ना चाहिए और जितनी आवश्यकता है और जितनी सरकार दे रही है उसी में संतोष करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। एक सवाल है कि टीएमसी के बहुत बड़ी संख्या में सांसद जो है अब एनडीए का समर्थन कर रही है, तो क्या लगता है अब आपको वैसाखी की जरूरत नहीं है सरकार, केंद्र में सरकार बनाने के लिए? नीतीश कभी भी हमें वैसाखी की जरूरत किसी की नहीं थी। एनडीए के पास अपने आप इतने बहुमत हैं कि एनडीए को किसी वैसाखी की जरूरत नहीं। सर, अभी टीडीपी और नीतीश कुमार जी के सहयोग से आप केंद्र में सरकार बना। अरे तो क्या दिक्कत है, सब लोग एनडीए में है। अब आ जाएंगे टीएमसी के इतने सांसद, क्यों ये सब चक्कर, आप लोग क्यों ये सब चक्कर में पड़े हैं? देश में छोड़िए विपक्ष के, को कमजोर करना चाह रहे हैं। अरे भाई मेरे, विपक्ष को कब से जदयू से हमदर्दी हो गई? विपक्ष को कब से हमदर्दी हो गई? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो आग लगाते रहते हैं लोग। ये सब कुछ होने जाने वाला नहीं है। एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट है, एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार रहेगी। सर, आपने कहा कि लालू प्रसाद यादव को मोहमाया छोड़ देना चाहिए बांग्ला को लेकर। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था भवन निर्माण विभाग द्वारा, पर अब तक बांग्ला खाली नहीं हुआ। नहीं हुआ तो सरकार अपना नियम के आधार पर कार्रवाई करेगी। क्या लगता है कितना दिन का? अब ये हमारा विभाग थोड़े है कि हम इस तरफ निर्णय लें। कोचिंग का विवाद पे तेजस्वी जी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सर, गोलियां चल जाती है, सीबीआई पर उनको भरोसा हो गया क्या? अब वही तेजस्वी जी हैं कि कभी भी उनको सीबीआई पर भरोसा नहीं रहता है। अब कैसे सीबीआई पर भरोसा हो गया भाई? ये इतना बड़ा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया उनका? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है। कोचिंग पढ़ाई के लिए होता है, लड़ाई के लिए नहीं होता है। जो लड़ाई करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। सर, आपने कहा कि अब टीआरई 4 को लेकर जो है 2 परीक्षाएं होगी, पीटी और मेंस। आईएएस के लेवल के आप शिक्षक बनाना चाहते हैं? मैंने के लेवल को अच्छा, मैं शिक्षा मंत्री हूँ, मुझे सुझाव देने का अधिकार नहीं है क्या? मैंने तो जनता से पूछा, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में एक मीटिंग में छात्र थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या आईएएस से ज़्यादा योग्य शिक्षक नहीं होने चाहिए क्या? क्योंकि शिक्षक ही आईएएस बनाता है। अगर ये हमने बयान दिया तो कौन सा खराब बयान दे दिया? अब परीक्षा 1 होगी, 2 होगी, ये निर्णय मेरा विभाग नहीं लेता है, यह निर्णय सामान्य प्रशासन लेता है। कह रहे हैं कि आईएएस के लेवल की सैलरी देगी शिक्षकों को सरकार। अब वो आपसे कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, हमसे तो आज जो भी मिले हैं बहुत खुश हैं। तो आपने पूरी बातचीत सुनी टीआरई 4 को लेकर और साथ साथ कल परीक्षा के अलग हट के 2 परीक्षाएं पीटी और मेंस और साथ साथ आईएएस लेवल के शिक्षक की तैयारी और शिक्षकों के चयन प्रक्रिया को लेकर खुद मिथिलेश तिवारी ने अपनी बात रखी है। साथ साथ राबड़ी आवास की राजनीति जिस तरीके से हो रही है और जिस तरीके से नोटिस का डेट खत्म हुआ उसके बाद अब क्या कुछ होना है, इस पे भी मिथिलेश तिवारी ने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बातें रखी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।